गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, इन दिनों हम सत्संग के प्रारंभ में दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का पाठ जरूर सुनते हैं और सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण भी जरूर सुनते हैं। आज के सत्संग में भी इसी प्रकार होगा संगत जी। प्रारंभ में दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे, उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दिव्य आभा से दिव्य सत्संग, जो कि पिछले कल 7 PM सत्संग में पाठ किया गया था। उसी सत्संग के अगले भाग का पाठ करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी दूसरी संतान उत्पत्ति के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह PhD करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य अति कठिन है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है PhD दा की मतलब होता है? पागल होने दा डर। इस सुझाव का कारण हमें देर में तब जाकर स्पष्ट हुआ जब मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ PhD आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवधि में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने ट्रांसफर के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष मैं मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा, मैं अपने परिवार को साथ ले जाऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और पत्नी ने PhD के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से बहुत कम समयावधि में सब औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गई। फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र, जो कि एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, उन्होंने बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिष में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयु में हुई और दूसरी 39 वर्ष की, तो वह कैसे चूक कर गए। उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही ज्योतिष से पता चलता है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में ही परमपिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन से शिमला गए थे। अपनी दीवा स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई थी और यह बात मुझे नहीं भा रही थी। अतः मैं कार आवश्यकता से तीव्र गति से चला रहा था। अंबाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था। हमारे आगे एक माटी प्रवर्तक जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां थी।
मैं आगे जाने को आतुर था, परंतु प्रवर्तक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी और मार्ग के दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों ओर का यातायात इसी तरफ से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। वह प्रवर्तक यानी कि बड़ा ट्रक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। काफी देर उसके पीछे धीमी गति से चलते रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी कार की गति बढ़ाकर उससे आगे निकलने की चेष्टा करी। जैसे ही मैं उसके समांतर पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और ट्रक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ मीटर की ही दूरी शेष थी और दोनों ट्रकों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। कार के आते हुए ट्रक से चीथड़े उड़ते हुए विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कंपकपी छूट गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। एकदम मुझे अपनी दाहिनी ओर के मार्ग में बने हुए विभाजक में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार से जीवन दान दे सकता था। फरवरी 2000 में मैं रात्रि से प्रातः तक पाली में एयरपोर्ट पर कार्यरत था। उस समय मैं एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया। मैंने देखा कि एक इंजीनियर वायुयान का पल्ला खुला छोड़कर उस पर कार्य कर रहा था। हमारे कर्मचारी एक किनारे खड़े हुए थे, उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य शेष था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिकाकर रखे हुए था। मैंने उसकी बात सुनकर उससे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ करवाकर अपना कार्य करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भरक यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वहां पर मुड़ा, उसने मेरे से अदृष्ट सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहां से रक्त स्त्राव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे एयरपोर्ट पर डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वह घातक होती। इस बार भी मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई में बाढ़ आई, मैं कार्यालय में था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के भय से पहले निकल गए थे। चूंकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो कर्मचारी पहले निकले थे लौटने लगे क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी। उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। मैं दुविधा में था कि रुकूं या घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय जो घर के मार्ग में था वहां पर रुका हुआ है और उसे लेना है। यह सुनकर मैंने निर्णय ले लिया। मैंने गुरुजी को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, ऑफिस के एक बंद द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे द्वार से निकलने लगे। सारे रास्ते पानी में डूबे हुए थे और वाहन चलाना बहुत कठिन हो रहा था। पूरी राह जल और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय तक पहुंच सके। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थियों को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। चूंकि मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था, उन्होंने उसके वहीं पर रहने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या ऑफिस तक लौटना असंभव था। अतः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर जहां पर अपने सहकर्मी के विद्यालय में जाने पर कार खड़ी करी थी, कार खड़ी कर रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया, मैं धीमे धीमे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन व्यय करने पर ही उनका जीर्णोद्धार संभव था। यही दशा कार्यालय में खड़ी हुई कारों की भी हुई थी।
समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया था कि अधिक जल स्तर और यातायात रुके होने के कारण कई को राह में रात के लिए रुककर अपने वाहनों में सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वार या खिड़कियां खोलकर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु न मुझे न ही कार को कोई हानि हुई। यह सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरुजी को याद कर लिया था। केवल गुरुजी की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और वह बनी रही। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले, तू दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हाले तो बॉम्बे ही हाँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए ट्रांसफर ऑर्डर आ गए। 1 मास पश्चात मैंने दिल्ली ऑफिस में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु उन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। उनके पास इसका भी समाधान है, यह मुझे कुछ दिनों के बाद पता लगने वाला था। वर्ष 2005 से मैं इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1 और 2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। मैंने अपने साथियों को फोन पर कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो गया हूं और वह मेरे ऊपर निर्भर न रहे। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक संतप्त होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया। अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था, आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर उनकी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम सेकंड रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक कंपटीशन में भी सेकंड स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी उनकी संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते? इसका उत्तर मुझे अतिशीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालय में से एक में बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था जहां से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों, जो अब 6 और 4 वर्ष के थे, उनकी देखभाल कर सके। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी रिटायर होने वाला नहीं था और वहां पर घर वरीयता के आधार पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छा अनुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वरीयता में उच्च आवेदकों में से किसी ने उस घर के लिए आवेदन नहीं दिया, अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अलावा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है? मैंने परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यहीं समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।
प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब संगत पर सुख, सौभाग्य और सद्बुद्धि की वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। आकाश सेठी, दिल्ली। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9130। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम किरण है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं 2022 से जुड़ी थी। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट कटवाए और अभी भी कटवा रहे हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मैं कब से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, किसी न किसी वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी। आज गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड म्यूजिक टीचर हैं और इवेंट्स भी करते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके पास कीबोर्ड नहीं था। उन्होंने एक दिन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे कीबोर्ड लेना है, पर हमारे पास पैसे नहीं थे। ये आप देखो कि गुरुजी कैसे होगा, क्योंकि संगत जी कीबोर्ड जो प्लेयर होता है उसका प्राइस 1 लाख रुपए तक था। मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से अरदास की, उनको कीबोर्ड जन्माष्टमी से पहले चाहिए था, क्योंकि संगत जी उनका प्रोग्राम था जन्माष्टमी पर। देखो संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड जी का कीबोर्ड जन्माष्टमी से पहले ही आ गया। जय गुरुजी संगत जी। हम सच्चे मन और भाव से गुरुजी से जो भी मांगते हैं, गुरुजी वो जरूर पूरा करते हैं। गुरुजी हमारी बात हमेशा सुनते हैं। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, मैं अपना नाम और फ़ोन नंबर गुप्त रखना चाहूँगी। मैं गुरुपा की बेटी मंत्र जाप के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, सोनू अंकल जी, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ दूसरे शहर से अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर जोर से आवाज़ किया और मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी रोक कर देखा तो गाड़ी का टायर फट गया था। संगत जी, हम लोग हाईवे पर थे और हमें रात भी हो चुकी थी। संगत जी, आसपास कोई टायर की शॉप नहीं दिखाई दे रही थी। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। मेरे हस्बैंड अंकल गाड़ी को धीरे धीरे चला रहे थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुपा अब आप ही सब संभालो। मैं मंत्र जाप भी करने लगी। राह चल रहे सभी लोगों से हम पूछते हुए जा रहे थे कि क्या कोई टायर की शॉप हमें मिल जाएगी। संगत जी, उस रात गुरुपा की हम पर इतनी कृपा हुई कि अरदास करते ही राह चलते कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हाँ, कुछ दूरी पर टायर की शॉप है, आप लोग जल्दी जाओ वरना शॉप बंद हो जाएगी। संगत जी, गुरुपा की हम पर इतनी मेहर हुई कि हमें टायर की शॉप खुली मिली और उन्होंने बड़े अच्छे से हमारी गाड़ी का टायर बदल दिया और हम लोग बड़े आराम से घर पहुंच गए। मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हर समय अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं और हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। मेरे गुरुपा, आपका किन शब्दों में शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, अब तो ऐसा लगता है कि गुरुपा हमारे जीवन में न आए हुए होते तो हमारा क्या होता। कौन हमारी छोटी से छोटी बातों का इतना ध्यान रखता। गुरुपा ने हमारा हाथ मजबूती से थामा है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत परिवार को खूब ब्लेस करें। सोनू अंकल और उनके परिवार को भी गुरुपा अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। सोनू अंकल, मुझे आपकी मधुर वाणी में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके द्वारा शेयर किया गया कोई भी सत्संग नहीं छोड़ती। संगत जी, अभी 3 या 4 दिन पहले मैं अमृत वेला में सोनू अंकल जी का 7 PM वाला सत्संग सुन रही थी कि अचानक मेरी आंख लग गई और तभी गुरुपा ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं बताना भूल गई, गुरुपा ने सपने में आकर मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए। लख लख शुक्राना मेरे पापा, कोटि कोटि शुक्राना मुझे तितली स्वरूप में दर्शन देने के लिए।
संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये उन सभी मेहर के लिए है जो गुरुजी ने मेरे परिवार पर की है। पर मैं अपना सत्संग काफ़ी टाइम से शेयर नहीं कर पा रही थी, बट आज फिर गुरुजी की ब्लेसिंग की ज़रूरत है और आज मैंने सोचा कि पहले की सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं आज शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऐसा मानना है कि शुक्राना सत्संग करते रहने से ही हमारे कष्ट कटते हैं और हमारे जिन कार्यों में अड़चन आ रही है वो सभी कार्य बनते चले जाते हैं। और मैं शुक्राना सत्संग ही नहीं कर पा रही थी और आज गुरुजी की कृपा से ये सत्संग मैं गुरुजी की सभी अपार कृपाओं के लिए कर रही हूँ और गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि वो इसे स्वीकार करें। और यदि सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी और गुरु प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सारी खुशियां प्रदान की। मुझे मेरे परिवार के साथ 2024 जून के महीने में बद्रीनाथ के दर्शन कराए, मेरी दोनों बहनों तथा मेरे बच्चों के साथ। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना मुझे मेरी बड़ी बहन और मेरे बच्चों के साथ अपने स्वर्ग लोक यानी कि बड़े मंदिर में बुलाकर बहुत प्यारे दर्शन कराएं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खिलाया और अपना स्वरूप और बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रदान की। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। तीसरा शुक्राना मेरी बड़ी बहन और मेरे बच्चों को चंडी मंदिर और शीतला माता मंदिर के दर्शन कराए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चौथा शुक्राना वैष्णो माता के मंदिर के दर्शन कराए, वो भी मेरी बड़ी बहन और मेरे बच्चों के साथ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। पांचवा शुक्राना जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे और मेरे हस्बैंड को एक साथ अपने बड़े मंदिर बुलाकर दर्शन भी एक ही साथ कराने और लंगर प्रसाद भी एक साथ कराने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और ये दर्शन भी मेरी बड़ी बहन और उसके परिवार के साथ ही पॉसिबल हुए। शायद मेरी बहन के रूप में ही गुरुजी हर पल मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर तीर्थ यात्राएं करवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। छठा शुक्राना मुझे और मेरे बच्चों को मेरी छोटी बहन के साथ जून 2025 में मनमोहक यात्रा कराने के लिए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वहाँ जिस होटल में हम ठहरे उसका नाम भी मयूर यानी मोर और रूम नंबर था 5, जो कि हमारे लिए बहुत प्यारा एहसास था गुरुजी के हर पल साथ रहने का। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी सब फुल था, वहाँ गुरुजी की कृपा से हमें सबसे ऊपर जाकर जहाँ हमें जाना था वहीं होटल मिल गया, वो भी बहुत सुंदर और बजट में। जो 7,000 में गंदे से होटल मिल रहे थे वहीं हमें सारी सुविधाओं के साथ और इतना सुंदर होटल मिला, वो भी सिर्फ 3,100 रुपये में। और जिस जगह हमें चाहिए था वहीं पर मिल गया। इस कृपा के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। सातवां शुक्राना मेरे बच्चे काफ़ी बीमार हुए पर गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा, हर पल साथ रहे और बच्चों को ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज तक गुरुजी ने जो कुछ भी दिया था, जो कुछ भी लिया, उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही अरदास है आपसे कि आप मेरे साथ और अपने इस पूरे परिवार के साथ हर पल रहना, हमारा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। गुरुजी, आज मेरी हाथ जोड़कर एक और अरदास है अपनी बड़ी बेटी के लिए कि उसकी अच्छी जॉब लग जाए जहां आप चाहें, बाकी आपको जो सही लगे। और आज एक बहुत बड़ी अरदास है मेरे प्रभु आपसे। आज मेरी बेटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है और आप सब जानते हैं आज उसको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। उसके हर पल साथ रहना गुरुजी, एक पल को भी अकेला मत छोड़ना, उसकी जिह्वा पर विराजमान रहना, उसकी बुद्धि पर विराजमान रहना, जिससे उसका कार्य बहुत अच्छा हो। अपनी संगत के विश्वास को बनाए रखना गुरुजी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि उसका वो काम जिसके लिए वो गई है वो बहुत बहुत बढ़िया होगा। बाकी जो आपको सही लगे वो करना मेरे प्यारे गुरुजी, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। अब मैं गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी सिंभावली से जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0832। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल, आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गुरु जी हमेशा आपको और आपकी फैमिली को खुश रखें। आज का मेरा बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। आज पहली बार मैंने अपने ड्रीम में गुरु जी की किसी संगत को देखा। अब मुझे अपना सपना अच्छी तरह तो याद नहीं है, पर वो चेहरा ज़रूर याद है जो मैंने सपने में देखा था। तो मैंने अपने ड्रीम में देखा कि मैं किसी ऐसे घर में हूँ जहाँ मेरी फैमिली से, मेरा मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, और गुरुजी की बातें हो रही थी। फिर मेरी नज़र किसी पे पड़ी। मैंने उन्हें जाकर बोला, आप गुरुजी की संगत है ना? वो चेहरा तो याद है, पर पूरा ड्रीम शायद याद नहीं आ रहा। वो जो भी थे किसी पालकी जैसी जगह में थे जो पूरी फ्लावर से क्राउडेड थी, पर उनके पैर और वो मुझे अच्छी तरह नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था नीचे लेग्स नहीं हो, पर अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। बहुत ही स्माइलिंग और ग्लोइंग फेस था। फिर नींद खुल गई और शायद कुछ भूल भी रही हूँ, पर बड़ी खुशी हुई ये देखकर। सॉरी संगत जी, सोनू अंकल जी, सॉरी गुरु जी, मैंने मंत्र जाप नहीं करा शुरू में। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय गुरु जी, आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद का अनुभव मैंने अपने बच्चों के माध्यम से बहुत गहराई से किया है। सबसे पहले मेरे बेटे की इच्छा थी वह अपने सभी दोस्तों, लगभग 15 बच्चों के साथ जन्मदिन मनाए। मेरा घर छोटा है और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। नौकरी, घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण बहुत थकान और चिंता में थी कि यह सब कैसे संभलेगा। परंतु गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ सहज हो गया। मुझे मुफ्त में हॉल मिल गया, सारी सामग्री घर पर पहुंच गई, मनपसंद केक बनाने वाला मिल गया और एक पड़ोसी भी मदद के लिए तैयार हो गए। गुरुजी, यह सब केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। दूसरा अनुभव मेरी बेटी से जुड़ा है। नए स्कूल में उसे दोस्त बनाने में कठिनाई हो रही थी और उसने जिस विषय को चुना था उसमें प्रैक्टिकल करने की जगह भी नहीं मिल रही थी। इस वजह से वह उदास और निराश रहने लगी थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज स्थिति बदल गई है। अब उसके अच्छे दोस्त बन गए हैं और सबसे बड़ी कृपा यह हुई कि उसका प्रैक्टिकल इंटर्नशिप का आवेदन एक स्कूल में स्वीकार हो गया। इससे उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है और आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत हुआ है। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपने हर मुश्किल को सहज बना दिया और मेरे बच्चों के जीवन में मुस्कान और आत्मबल भर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं और गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करते हैं। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जे तू फील कर दी है कोई तेरे बारे विच की कहंदा है तां तू ओदे कंट्रोल विच हो गई, अपने कंट्रोल विच होना सिख। दूसरा वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नूं भी पता न चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। तीसरा वचन, घर विच कैक्टस और बॉन्साई नहीं रखना चाहिदा। चौथा वचन, ओ सेवा जिदे पिछे मांग है ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा निस्वार्थ होंदी है। पांचवा वचन, जो काम तुसी करदे हो उहदे करन नाल किसी होर दा भी भला हो जावे तां की फर्क पैंदा है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।